नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कड़वा पाटीदार समाज डूंगरपुर बांसवाड़ा की ओर से डूंगरपुर जिले के गलियाकोट तहसील के चित्री पंचायत के उमिया नगर में 9 फरवरी से 11 फरवरी तक श्री उमिया माताजी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित होगा। महोत्सव को लेकर युद्ध स्तर पर समाज की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में 25,000 से अधिक लोगों के साथ गुजरात, मध्य प्रदेश सहित राजस्थान और समूचे वागवर अंचल से बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। साथ ही कार्यक्रम में कई मंत्री, नेता, जनप्रतिनिधि और उद्यमी के साथ समाजसेवी शिरकत करेंगे। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। पूरे समाज की तरफ से जितने भी आपके सम्मुख हमारे समाज को नेतृत्व देने वाले वडील और युवान और बुजुर्ग हैं, उन सब की तरफ से हम दोनों हाथ जोड़ करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सबका पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सब विद्वान, ज्ञाता और बहुत अधिक जानकारी रखने वाले पत्रकार महोदय है। यह संक्षिप्त कार्यक्रम हमारे आप सबको विदित है। माताजी उमिया जो कि हमारे कड़वा पाटीदारों की कुल देवी है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा दिनांक 9 फरवरी 2023 से 11 फरवरी तक संपन्न होने जा रही है। उसमें 11 फरवरी को मुख्य कार्यक्रम में 108 कुंडीय यज्ञ भी हम संपन्न करने जा रहे हैं हमारी भारतीय संस्कृति की रीति और नीति के अनुसार। साथ ही हमारे समाज के गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जो भी छोटे मोटे उद्योगपति या समाज को नेतृत्व प्रदान करने वाले, दिशा प्रदान करने वाले हैं, उन अग्रजों को हमने निवेदन किया है, उनका भी पधारना होगा। लेकिन आदरणीय जैसे अभी रमेश जी भाई साहब ने निवेदन किया था कि मीडिया कुछ भी कर सकता है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू है। हमारा समाज यहाँ छोटा सा है लेकिन पूरा दारोमदार। हम विनय पूर्वक आपसे निवेदन ही करेंगे कि जो कार्यक्रम है उसकी प्रतिष्ठा को जहां तक आप आगे प्रसारित और प्रचारित करना चाहेंगे वो सब आप ही है। तो माताजी उमिया के जो कि हमारा प्रमुख मंदिर ऊर्जा में भी है, वहां से हम जोत लाए हैं। अभी हमारे कम क्षेत्र के अंदर एक हमारे बुजुर्गों के अनुसार छोकला मानते हैं, उन 9 गांवों के अंदर उनकी माँ उमिया की जोत का भ्रमण हो रहा है, वहां भी लगे हुए हैं। आपके सामने तैयारियां भी हो रही है। अभी हमारे जितने भी अग्रज हैं, आप किसी भी प्रकार का प्रश्नोत्तरी करेंगे तो हमारे अंदर जितनी क्षमता है उसके अनुसार हम उसका हमारी क्षमता के अनुसार जवाब देंगे। हमारे अग्रज बाकायदा आपको और भी जो भी है बताएंगे। लेकिन हमारा समाज की तरफ से विनम्र निवेदन है कि हमारे इस कार्यक्रम को आप अच्छे से अच्छा कवरेज देवें, प्रचार और प्रसार करें। यही हम आप सभी विद्वान पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों से ही हम आग्रह और विनंती करते हैं। जय हिंद। सभी मीडिया के प्रिय बंधु, हमारे बीच पधारे हुए वरिष्ठगण, सबसे पहले तो मैं आप सबका को धन्यवाद दूंगा और शुक्रगुजार हूँ मैं कि एक शॉर्ट नोटिस के अंदर अपन सब यहाँ पर मिले और जानना चाहा एक दूसरे के अंदर कि क्या है। आपके अंदर भी इतनी उत्सुकता थी कि कैसा मंदिर बन रहा है, कैसे नहीं। तो मैं ब्रीफ करना चाहूँगा इस मंदिर के बारे में। ये राजस्थान में पहला मंदिर है उमिया माता जी का। गुजरात में ऊंचा के बारे में तो आप सबको पता है, 1200 साल पुराना इतिहास है और 100 साल पहले उसका जीर्णोद्धार हुआ था। तो करीबन मतलब 1200 साल प्लस उसके हो गए हैं।
और अभी उमिया माता जी के मंदिर का 1001 मंदिर बनाने का जो संकल्प है, तो उसी संकल्प के सिलसिले में, और ये कड़वा पाटीदार समाज की कुलदेवी है। उमिया माता जी वैसे देखा जाए तो किसी समाज की नहीं है ये। उमिया माता जी इज़ फॉर एवरीवन, सभी के लिए है। यहाँ माता जी का मंदिर यहाँ पर बन रहा है। अभी प्राण प्रतिष्ठा अभी 9, 10, 11 को हो रही है। तो ये मंदिर बनने के बाद में पूरे क्षेत्र के अंदर एक भाईचारा, शांति, सद्भावना का एक ऐसा माहौल क्रिएट होगा यहाँ पर। हम सब देख रहे हैं यहाँ पर यूँ कि जब से ये प्रतिष्ठा का अभी पिछले 2 महीने से 3 महीने से प्रतिष्ठा का शुरू किया है, तब से समाज के अंदर, ये देखें, समाज के अंदर हर एक युवा यूनाइटेड हो गया है, हर एक बहन यूनाइटेड है, हर एक वडील यूनाइटेड है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि यहाँ पर शाम को, रात को 10-10, 11-11 बजे तक यहाँ पर शाम को आप यदि विजिट करेंगे तो देखेंगे 100 वडील हमारे यहाँ पर रहते हैं। एक जोश कि यहाँ पर पहला मंदिर बनने जा रहा हूँ, हम साक्षी बने हूँ। बहनों के अंदर इतना जोश, हम साक्षी बने इसकी। तो ये समय अभी आ गया है, नेक्स्ट 2 दिन बाद में ये शुरू हो रहा है। और इस मंदिर से ये एक एग्जाम्पल बनेगा एक समाज के लिए, और इससे ये पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं, हर समाज यदि इसको फॉलो करें कि यदि धर्म को बीच में लेकर चलें तो हम समाज को एक कर सकते हैं। कहीं पर भी आज देखते हैं समाज टूट रहे हैं, लोग टूट रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपन एक धर्म को बीच में अपन लेके नहीं चलते हैं, अपन भगवान को बीच में लेके नहीं चलते हैं, इसलिए होता है। तो ये एक माध्यम है, इस माध्यम से अपन संगठित हो सकते हैं। और जब संगठित होंगे तो हमारा जिला विकसित होगा, संगठित होंगे तो हमारा राज्य एक विकसित होगा, और संगठित होंगे तो पूरा देश विकसित होगा, देश खुशहाल होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ भगवान से ही अपन कर सकते हैं। क्योंकि इंसान किससे डरता है? किससे डरता नहीं, कभी भी डरता है तो केवल भगवान से डरता है। और भगवान को जब साथ में लेके चलते हैं तो वी कैन डू एनीथिंग। हम जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, संगठित हो सकते हैं, खुशहाल हो सकते हैं, एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं। ये भाव, परोपकार का भाव, इसी के थ्रू आता है अपने पास में। और इसी के माध्यम से शैक्षणिक संस्थान अभी चल रहा है हमारा, जैसे अभी शैक्षणिक संस्थान का भी चल रहा है, अभी स्कूल तो अभी किया है, उसका भी अभी एक्सपेंशन चल रहा है। कुछ और भी प्लानिंग चल रही है यहाँ पर, यूँ कुछ कॉलेज के, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के, और जो भी यहाँ पर शिक्षण संस्थान है, इट इज़ फॉर एवरीवन, इट इज़ नॉट फॉर पर्टिकुलर सोसाइटी। ये किसी एक समाज का नहीं है, ये वाला सभी के लिए शिक्षण संस्थान है। और एक नॉमिनल फी के अंदर यहाँ पर स्कूल चला रखा है। तो हमारा यही है कि इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद में उसके साथ साथ उमिया माता जी की कृपा से आगे शैक्षणिक में भी हम जागृति लेके आएँ, और हम पूरे वागड़ क्षेत्र के अंदर जो बच्चे हैं उनको एक नॉमिनल फी के ऊपर हम उनको शिक्षा यहाँ पर दें। ये हमारा सबका संकल्प है, हमारे वडीलों का और सभी का हमारा यही संकल्प है, हमारा सबकी ये सोच है। और ये अभी जो 11 तारीख को प्रोग्राम जो होने जा रहा है, उस प्रोग्राम में गुजरात के, MP के, महाराष्ट्र के और राजस्थान के तो है ही बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रबुद्धजन आ रहे हैं यहाँ पर। गुजरात के CM साहब भी यहाँ पर पधार रहे हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रूपाला साहब भी यहाँ पर पधार रहे हैं, और कई ऐसे व्यक्ति पधार रहे हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनके पास में 1000 2,000 एम्प्लॉयज़ हैं। ऐसे व्यक्ति भी यहाँ पर पधार रहे हैं। यहाँ पर कुछ पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं गुजरात गवर्नमेंट के, और MP से भी काफ़ी अच्छे प्रबुद्धजन पधार रहे हैं यहाँ पर। तो ये इस दिन करीब हमें जो एक्सपेक्टेशन है, करीब 20 से 25 हज़ार लोगों को, 25 हज़ार प्लस लोगों की यहाँ पर संभावना है। और इस कार्य में हमने ये डिसाइड किया है कि यहाँ पर कोई भी एक भी लेबर हम हायर नहीं करेंगे कोई भी काम करने के लिए। हम स्वयंसेवक की तरह काम करेंगे, स्वयंसेवक यूँ। आज जैसे यहाँ पर भोजन का 25,000 भाई और बहनों का भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, तो यहाँ पर हर एक स्वयंसेवक, इसमें बहनें भी जुड़ी हुई है, युवा भी जुड़े हुए हैं, वडील भी जुड़े हुए हैं, सब मिलकर करेंगे हम यूँ। कोई हम ऐसा नहीं करें जिससे हमको पैसा देना पड़े, क्योंकि हम सब एक ऐसी भावना डेवलप कर रहे हैं आपस में कि हम स्वयंसेवक हैं, हम मिलकर करेंगे। जो मेहमान आ रहे हैं उसके लिए हम खुद बनाएंगे एक्चुअली ये भाव। इवन पार्किंग के ऐसा नहीं कि बाहर से सिक्योरिटी गार्ड बुला लें, नहीं, पार्किंग के लोग के लिए हमारे युवान खड़े हो गए हैं। अभी करीब 1000 युवा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयार हो गए। आए दिन रोज मीटिंग इनकी होती रहती है। अभी गुजरात से कल उमिया माता जी का रथ आया हुआ है। रथ भी आसपास, क्योंकि समय अभी बहुत कम है, तो आसपास के जितने क्षेत्र में हम घुमा सकते हैं हम घुमाएंगे और उसका प्रचार प्रसार करेंगे, और उसके माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में
ऐसा एक शांति और सद्भावना का माहौल बनेगा इससे ये आप इसको ये मत समझना कि इट इज़ ये कोई किसी कम्युनिटी का मत समझना, किसी समाज का नहीं है, सबके लिए उमिया माता जी है के लिए। और यही हमारा विचार है कि इस क्षेत्र में एक भाईचारा सद्भावना, वैसे वागड़ क्षेत्र में तो है ही, और बढ़े इसके अंदर क्यों। और सब जब उस प्रेम और भाईचारा और सद्भावना अपनाती है तो हम हर क्षेत्र में आगे निकल सकते हैं। तो इसके थ्रू ही हम कर सकते हैं, ये हमारा प्लान है। मैं आगे हमारे प्रेम कोई सर यहाँ पर हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ प्रेम कोई सर आप प्लीज़। सर ये 3 दिनों का प्रोग्राम क्या रहेगा, कुछ थोड़ा सा 3 दिनों के प्रोग्राम में क्या कार्यक्रम? हाँ, 3 दिनों के प्रोग्राम में हमारे प्रधान साहब हैं, वो बताएंगे। हाँ, पहले दिन हेमाद्री पूजन होगा और दूसरे दिन से सभी कुंडों के अंदर अलग अलग यजमान बैठेंगे और सभी यजमानों द्वारा आहुतियाँ दी जाएगी। और लास्ट डे जो 3rd डे है, उस दिन जो है वो शिखर चढ़ेगा, मूर्तियाँ स्थापित होगी और बाद में जाके उसकी पूर्णाहुति होगी। ये सर 1001 का जो लक्ष्य संकल्प लिया है वो पूरे देश में लिया है मंदिर बनाने का? पूरे वर्ल्ड में, विश्व में, इवन यूएसए में भी हैं, अभी कनाडा में भी हैं, यूके में भी हैं, सब जगह में भी। अभी तक 425 मंदिर बन चुके हैं। तो कितने बन गए? 425 बन चुके हैं और ये 426वां मंदिर है। राजस्थान में कितने? राजस्थान ये पहला है, फर्स्ट ये वाला है। तो इसी गुजरात के सीएम साहब ने यही बोला कि ये पहला मंदिर है तो मैं डेफिनेटली में आऊँगा यूँ। उन्होंने कब का प्रोग्राम है? उनका 11 तारीख और उनका संदेश भी आ गया वैसे हमारे पास में, और वो 11 तारीख का उनका कंफर्मेशन भी आ गया है कि आएंगे। देखो एक्चुअली बड़े लोग हैं, वो G20 का चल रहा है अभी, तो हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट कोई ऐसा कोई मीटिंग ना हो, तो डेफिनेटली उन्होंने बोला कि मैं आऊँगा। उन्होंने बोला कि मैं इसका गवाह बनूंगा, साक्षी बनूंगा। इस अभी तक किस वीआईपी ने सहमति दे दी है? रूपाला साहब की सहमति है और सीएम साहब की भी सहमति है, और इसके अलावा वीआईपीज में तो बाबूभाई जनार्दन पटेल जो एक्स मिनिस्टर हैं वो हैं, और कई सारे ऐसे वीआईपीज हैं, कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने मतलब एक वन टाइम में 50-50 करोड़ रुपये 100 करोड़ डोनेट किए। ऐसे लोग भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश से करीब 300 से 400 भाई मध्य प्रदेश से आने वाले हैं यहाँ पर, और महाराष्ट्र से आ रहे हैं, नागपुर, मुंबई, सब जगह से आ रहे हैं। राजस्थान से कौन खास है? राजस्थान से तो पाटीदार समाज के सभी चौकों से, और बाकी इसके अलावा अभी इस पूरे दोनों जिलों के हमने सभी को इनविटेशन दिए हैं, जो प्रबुद्धजन अपनी हर समाज के प्रबुद्धजन को इनविटेशन दिए हैं यहाँ पर, और सभी लोग यहाँ पर पधारेंगे। ये पंडाल जो बनेगा या फिर उनकी व्यवस्थाएं होगी वो किस तरीके से, कितना पंडाल बनेगा, क्या कुछ? पंडाल टोटल मिलाकर के हमने अभी तक लेके चले हैं 22,000 के आसपास लेके चले हैं। इसमें 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है, एक तो मेन पंडाल है और बाहर हमने स्क्रीन्स रहेगी, 3-4 स्क्रीन लगाएंगे तो बाहर की तरफ यूँ, ताकि पूरी एक व्यवस्था कहीं बिगड़े नहीं यूँ। और पैरेलली हमारा ये है कि साथ में जैसे सभा के बाद में भोजन भी वहाँ पर चलता रहेगा वहाँ पे, और हमारा यह है कि हर एक व्यक्ति जो इस धरती पर इस परिसर में आएगा वो भोजन लेकर जाए, हमारा सबका संकल्प है। इवन हमारे जो युवा साथी हैं उन्होंने संकल्प लिया है कि हम बिना भोजन लिए किसी को जाने देंगे यहाँ से। सागर पटेल जो बहुत अच्छा सिंगर है और उमिया माता जी के बहुत सारे ऐसे मतलब गीत उन्होंने गाए हुए हैं, तो वो 10 तारीख को यहाँ पर आएंगे शाम को। तो आप सबसे मैं आग्रह करता हूँ कि 10 तारीख को आप जरूर बताइएगा, क्योंकि एक 10 तारीख को ऐसा माहौल बनने में भक्ति में हो जाए पूरा पंडाल ही ऐसा ही। आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप भी बताइएगा उस दिन, उसका साक्षी बनिएगा आप जरूर 10 तारीख को। और उसमें है 9 तारीख को नहीं, 10 तारीख को है। 10 तारीख को शोभा स्कूल से लेकर के हम जो मंदिर परिसर है वहाँ तक गंगाजल भर के बच्चियों द्वारा, सिर्फ बच्चियाँ लेंगे, कलश यात्रा होगी और वो मंदिर तक आएंगे। तो इस अवसर पर जैसे हमारे वागड़ देवभूमि पर सबकी इच्छा थी, हमारे समाज के लोगों की और जो भी प्रबुद्ध जन हैं, कि जिस प्रकार गुजरात में माँ उमिया का मंदिर है उसकी स्थापना हमारे इस देवभूमि वागड़ में भी माँ उमिया की मंदिर की स्थापना करें। और जो हमारी एक संस्कृति रही है
भाईचारा, प्रेम, सौहार्दपूर्ण वातावरण। और वागड़ में ऐसो अनेकों धार्मिक स्थल हैं और हमारे नज़दीक में जैसे गलियाकोट दरगाह है, माता जी का मंदिर वगैरह सब कुछ है। ऐसा ही हम पड़ोस में ये धार्मिक स्थल बनाना चाह रहे थे। तो आप सबके आशीर्वाद से और पूरे समाज के आशीर्वाद से और 36 कौमों के सभी गणमान्य लोगों के द्वारा आशीर्वाद से आज ये इन आने वाले 2-3 दिनों में ये कार्यक्रम पूरा होगा। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा रमेश जी ने कहा कि हमारा प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इस समाज देश को आगे बढ़ाने का तीसरा स्तंभ है। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और माँ उमिया के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम हमारा सबके सहयोग से निर्विघ्न संपादित होगा, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और आप सबका हमेशा ही इस वागड़ को आगे बढ़ाने में सहयोग मिला है, ऐसा ही सहयोग इस कार्यक्रम में भी आप सभी साथियों का, भाइयों का मिले, यह अपेक्षा रखता हूँ। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन पूरे समाज की तरफ से। माँ उमिया माता जी के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हमारे इस कार्यक्रम के कर्णधार मंच पर बैठे हैं। उनके बाद में मुझे सिर्फ इतना 2 शब्द याद आ रहे हैं कि जो हमारे इस कार्यक्रम का लक्ष्य है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। पाटीदार समाज की एक ये खासियत रही है कि हमारा समाज अन्नदाता समाज है। सभी को साथ में लेकर के हमारे इस जो 10 तारीख को यज्ञ है, उसमें भी हम उमिया माता जी से यही प्रार्थना करेंगे कि पूरा वागड़ सर्वे भवन्तु सुखिनः की मंगल कामना को लेकर हम सभी माँ उमिया माता जी के आशीर्वाद से आगे बढ़ें। और हमारे इस कार्यक्रम को लेकर 1001 जैसा हमारा विश्व में उमिया माता जी के मंदिर बनने जा रहे हैं, उसी संदर्भ में 1001 वॉलंटियर की टीम हमारे अध्यक्ष जी के मानशंकर जी के नेतृत्व में तैयार हुई है। और हमारी बहनों ने भी, जो हमारी पाटीदार समाज की बहनें हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर भी गांव के अनुसार व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर भी इस सूचना को प्रचार प्रसार किया है। और लगभग हमारे 5 से 6 देशों से 250 से 300 भाई स्पेशल इस कार्यक्रम के लिए 10 से 15 दिन या महीने की छुट्टी लेकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि मुख्यमंत्री जी और गुजरात के हमारे कृषि मंत्री जी, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जी और कई हमारे समाज के दिग्गज जो हैं, समाज सेवी भाई हैं, वो इस कार्यक्रम में हिस्सा बनेंगे। तो पूरे वागड़वासियों से ये अपील है कि हम सभी धर्म के इस काम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इस अनुष्ठान को एक महोत्सव के रूप में तब्दील करें, ऐसी आप सभी से विनम्र प्रार्थना। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अभिभावकों, अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा, क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान।
सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।